हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस कक्षा में दूसरी क्लास है जिसमें मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जाना था। आज जो है हम ये दूसरी क्लास ले रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 प्रश्न के माध्यम से हम संपूर्ण टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। इसमें कंटेंट पर ज़्यादा बल दिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ज़रूर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है और ये रहा कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी। जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश जैसे ही आज़ाद हुआ, बात करते हैं हम कब, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ादी के बाद जो है प्रशासन के वर्गीकरण की बात की गई तो संपूर्ण राज्य क्षेत्रों को जो है कैसे बांटा गया था, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेटों में बांटा गया था। ए स्टेट वह स्टेट थे जो कि सीधे किसके, जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन हुआ करते थे। वो राज्य कौन से थे? ए स्टेट रहे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। और दूसरे स्टेट वो थीं जो भारत की रियासतें थीं, वो क्या थीं? स्टेट बी के अंतर्गत रखी गई थी। स्टेट सी के अंतर्गत छोटी रियासतों को रखा गया था। इसी प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो है 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि हम दूसरी स्लाइड थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है आपका दूसरी स्लाइड है। इसमें से अगर देखेंगे तो ये है मध्य प्रदेश का भाग ए है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट बी है, ये मध्य प्रदेश का क्या है, पार्ट सी है। पार्ट ए में देखेंगे तो कौन कौन से थे? सेंट्रल प्रोविंस था। पार्ट बी में कौन था? मध्य भारत था। पार्ट सी में कौन था? विंध्य प्रदेश रियासत थी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैप की बात करूँ, स्पेस हालांकि कम है लेकिन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। आप समझिएगा कि यहाँ पर जो मैं छोटा सा मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास करता हूँ, इस प्रकार से मान लीजिए हमने क्या बनाया, ये मध्य प्रदेश का छोटा सा मानचित्र बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के वर्तमान के अनुसार बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र होता था, ये वाला, ये किस में शामिल हो गया? ये पार्ट ए का भाग कहलाया था, ये पार्ट ए था। और जो ये वाला क्षेत्र था, ये वाला, ये क्या कहलाया? पार्ट बी कहलाया था। ये यहाँ से लगा करके पूरा का पूरा यहाँ तक का क्षेत्र है। और ये वाला हिस्सा था बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला, ये क्या कहलाया? पार्ट सी कहलाया। और ये क्या थी? बीच में भोपाल रियासत थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझिएगा। इस प्रकार से प्रशासन में बांटा गया था। ये वाला क्षेत्र सीधे अंग्रेजों के हिस्से में था। इसमें जो है रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, जैसे इंदौर और ग्वालियर रियासत थी। इसमें जो है रीवा और बुंदेलखंड रियासतों को रखा गया था। प्रत्येक की अपनी राजधानी थी, प्रत्येक के राज्य प्रमुख थे। यहाँ से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब हम पृष्ठ पर चलते हैं। अब समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो पार्ट ए क्या है? अपना एक अलग राज्य है, उसकी क्या होगी? राजधानी होगी, मुख्यमंत्री हो, किस कभी ना कभी क्या किया गया होगा? गठन किया गया होगा। तो इसकी अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 1966 में पार्टी का गठन किया गया था। 1936 में जो है इसमें बरार को शामिल कर दिया गया था, जो कि हैदराबाद के निजाम से लिया गया था, उसे बरार को शामिल कर दिया गया था। और इसका नाम क्या हो गया था? जो पार्ट ए का नाम था सीपी एंड बरार, जो था इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस, और बरार इसे कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? 2 राजधानियाँ थीं। इंदौर भी, सॉरी, पार्ट ए की जो राजधानी थी क्या थी? वो नागपुर जो है इसकी राजधानी थी। तो राजधानी क्या हो गई इसकी? नागपुर हो गई। पहले मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे? रविशंकर शुक्ल इसके पहले मुख्यमंत्री थे। एकमात्र रियासत है। अगर बात करें इसमें कुल रियासतें कितनी थीं तो कुल रियासतें यहाँ पर लिखी हुई थी 14 या 15 रियासतें थीं। कुछ कंटेंट में 14 मिलता है, कुछ कंटेंट में 15 मिलता है। इन 14-15 रियासतों में से जो एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में है वो रियासत कौन सी है? मकड़ाई रियासत जो है एकमात्र रियासत है जो मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश के वर्तमान किस जिले के अंतर्गत आती है? हरदा जिले के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमारा पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पार्ट बी का गठन कब किया गया था। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कितने थे? 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी था। इसमें से जो पूछा गया है प्रश्न है वो आपका पार्ट बी से संबंधित है कि पार्ट बी की जो है गठन कब किया गया था। दोस्तों
पार्ट बी का गठन जो किया गया था 28 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब किया गया था? 28 अप्रैल। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 28 अप्रैल करेंगे। 28 अप्रैल 1948 किया गया था। पार्ट बी जो हमने बात की थी समानता, अगर ये मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ऐसे कुछ यहाँ जगह कमी है तो ये वाला, ये रहने दीजिए, खतरनाक बन गया है। तो जो मध्य प्रदेश था, उस मध्य प्रदेश में पिछले मैप में कितनी रियासतें जो बताई थी, 3 बताए थे, ए बी सी। तो बी में जो थे 2 भाग थे मुख्यतः, कौन कौन से थे? इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। जो पार्ट बी था इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था, और इसमें 2 रियासतें आती थीं। कौन कौन सी? एक बड़ी रियासत थी इंदौर, और एक जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? ग्वालियर इसके अंतर्गत बड़ी रियासत थी। इंदौर और ग्वालियर इसकी 2 राजधानियाँ थीं। इंदौर जो है 5.5 माह तक राजधानी रहती थी, और ग्वालियर जो है 6.5 माह तक राजधानी रहती थी। रियासतों की बात करें तो इसमें कुल कितनी रियासतें थी? याद रखिएगा, 22 रियासतें थीं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे पार्ट बी के? तो पार्ट बी के जो पहले मुख्यमंत्री, भी ध्यान रखना मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, कौन थे? लीलाधर जोशी थे। और इसकी जो राजधानी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजधानी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नवीन प्रकार का प्रश्न हो सकता है। राज्य प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो शुरुआत में जब हम बात करते हैं तो जब चुनाव नहीं हुए थे तो वहाँ पर क्या था? वो मुख्यमंत्री तो था नहीं, तो वहाँ पर क्या बनाया जाते थे? जो राजा महाराजा थे वही राज्य के प्रमुख के रूप में बना दिया गया था। तो राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? ये आपके शिवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। और जो उप राज्य प्रमुख बनाया गया था वो यशवंतराव होलकर को बनाया गया था। यशवंतराव होलकर इंदौर रियासत के प्रमुख थे, और जो शिवाजी राव सिंधिया थे वह ग्वालियर रियासत के प्रमुख थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पार्ट बी की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो पार्ट बी की हमने अभी बात की हुई है, पार्ट बी की नहीं। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सही कीजिए। यहाँ पर क्या है? पार्ट सी की राजधानी क्या हुई? क्योंकि पिछले प्रश्न में क्या हो गया? पार्ट बी हो गया। यहाँ पर क्या है? पार्ट सी की बात की जा रही है। तो पार्ट सी की जो है राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। तो पार्ट सी की राजधानी में सीधा सा बता देता हूँ क्या थी। वो रीवा जो थी पार्ट सी की राजधानी थी। लेकिन प्रश्न शायद अगर घुमाकर पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में राजधानी क्या थी, कि पार्ट सी की प्रारंभ में राजधानी क्या थी, तो क्या बताओगे? नौगांव को प्रारंभ में राजधानी बनाया गया था, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के वर्तमान छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, और ये बुंदेलखंड रियासत का हिस्सा था। इसको जो है राजधानी बनाया गया था, परंतु बाद में जो है क्या बनाया गया? रीवा को राजधानी बनाया गया था। तो पार्ट सी की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? आप देख सकते हैं 4 अप्रैल 1948 को किया गया था। NB गाडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे पार्ट सी के? वो कौन बने हुए थे? शंभुनाथ शुक्ल बने हुए थे। और बात करें हम थोड़ा सा, इस रियासत में 2 क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से? एक बुंदेलखंड शामिल था, और एक कौन शामिल था? एक जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल था, और एक कौन शामिल था? एक आपका बघेलखंड क्षेत्र शामिल था। इसमें 2 क्षेत्र शामिल थे। तो बुंदेलखंड के जो मुख्यमंत्री जिनके अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल बनाया गया था वो कौन थे? कामता प्रसाद थे। और बघेलखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे बनाया गया था? अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कहीं पर बता दूं मेरे पास स्पेस की कमी है, जैसे अगली स्लाइड है थोड़ी सी मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये है, थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा कि भारत है, इसको आज़ादी कब मिली? 1947 में भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। और भारत के जो प्रथम चुनाव हुए वो प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 में जो है भारत के प्रथम चुनाव हुए। 1952 में भारत के प्रथम चुनाव हुए। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। दोस्तों याद रखिएगा, इस बीच में ये जो 5 साल का लगभग समय है, यहाँ शासन कौन संभालेगा? शासन कौन संभालेगा? तो शासन संभालने के लिए वो तो ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश रियासतें थी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन जो देसी रियासतें थीं, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जहाँ देसी रियासतें थी वहाँ राजा महाराजा ही प्रशासन संभाल रहे थे। इसलिए इस समय के बीच में जो है क्या बनाया गया? राज्य प्रमुख है, राज्य प्रमुख होते थे, और वो राज्य प्रमुख बनाए जाते थे, वही राज्य प्रमुख बना दिए गए। जो राजा महाराजा थे वही राज्य के प्रमुख बन गए। जैसे कि हमने अभी रियासत बी में देखा था कि ग्वालियर के किसे बना दिया गया? शिवाजी राव सिंधिया को बना दिया गया था। अब क्या हुआ? 1952 में भारत के क्या हुए? प्रथम चुनाव हुए।
प्रथम चुनाव हुए। अब जब प्रथम चुनाव हुए तो क्या होगा, अभी राज्यों का गठन तो हुआ नहीं, 1956 में राज्यों का गठन होगा। तो चुनाव के बाद जो है चुनाव जीत कर आए होंगे कुछ लोग, तो फिर क्या बनाए गए, सीएम बनाए गए। तो जब प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कब से बात करते हैं, 1952 से बनते हैं। कहाँ, देशी रियासतों में। ब्रिटिश भारत में पहले से ही बन चुके थे। आई होप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए पिछला प्रश्न देखते हैं। और पिछला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पार्टी की राजधानी क्या थी, रीवा राजधानी हो गई। तो मुख्यमंत्री जो बनाए गए बुंदेलखंड में किसे बनाया गया, कामता प्रसाद को बनाया गया। और जो बघेलखंड में मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए, अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड में मुख्यमंत्री बनाए गए। इसकी दो राजधानियां नहीं थी, एक ही राजधानी थी और वो क्या थी, रीवा थी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में राजधानी, जैसे दो क्षेत्र थे, एक क्या था बुंदेलखंड था, एक क्या था बघेलखंड था। तो बुंदेलखंड की राजधानी के तौर पर इसे माना जाता था प्रमुख शहर था। लेकिन पूरी की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, नौगांव थी। बाद में क्या बना दी गई, रीवा बना दी गई। कुल रियासतें कितनी थी इसमें, 35 रियासतें थी। राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो विंध्य प्रदेश रियासत का जो राज्य प्रमुख बनाया गया था, रीवा रियासत के जो महाराजा थे, महाराजा मार्तंड सिंह, उन्हीं को क्या बनाया गया था, राज्य प्रमुख बनाया गया था। आई होप आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है तो वही है जो हम अभी तक पढ़ते रहे हैं। एक बार इसे चाहें तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। कैसा, ये हमने देखा कि क्या है, ये आपकी पार्ट ए है। पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत या बरार भी कहा जाता था। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर जो थी इसकी राजधानी थी। कुल रियासतें कितनी थी, 15 रियासतें थी। कुछ कंटेंट में मिलता है कि 14 रियासतें थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, यहाँ पर अगर सीएम की बात करोगे कौन बनाए गए थे, तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो है रविशंकर शुक्ल बनाए गए थे, जो हम पहले कर चुके हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इसे डाउनलोड कर पाएंगे। पार्ट बी की बात करें तो इसके मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसमें दो रियासतें थी बड़ी, जो है इंदौर थी और जो है ग्वालियर थी। वही दो इनकी क्या थी, राजधानियाँ थी। ध्यान रखिएगा, जब ठंडी होती थी उस टाइम पर राजधानी क्या हो जाती थी, इसकी ग्वालियर हो जाती थी, इसलिए इसे शीतकालीन राजधानी कहा जाता था। गर्मियों में क्या हो जाती थी, इंदौर हो जाती थी, इसलिए इसे क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था। इसमें कुल 25 रियासतें थीं। पार्ट सी जो है विंध्य प्रदेश था और उसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। भोपाल स्टेट को सी का दर्जा दिया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे सामने चौथा प्रश्न है कि विलय के पश्चात भोपाल रियासत के मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया। पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ। भारत जो है आज़ाद हुआ आपका 1947 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भोपाल के नवाब कौन थे, नवाब हमीदुल्लाह थे, उनको क्या भेजा, एक लेटर भेजा कि आप चाहें तो पाकिस्तान में आ सकते हैं। और इन्होंने पूरा का पूरा भाई साहब ने मन बना लिया कि हम पाकिस्तान पर जो है शामिल होंगे। लेकिन ये भोपाल कहाँ पर था, बीच में घुसा हुआ था, कैसे शामिल हो सकता था। शंकर दयाल शर्मा और जो उनके क्या थे मुख्यमंत्री थे, वहाँ के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया, भारत संघ में विलय करने के लिए आंदोलन चलाया। यह बात जैसे ही सरदार पटेल को पता चली तो उन्होंने पत्र लिखा और सख्त कार्रवाई करते हुए क्या किया, विलय के लिए बलपूर्वक प्रयास किया। और इस प्रकार 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का क्या कर दिया गया, भारत संघ में विलय कर दिया गया। अब जब विलय हो जाएगा तो भोपाल के जो राजा थे, नवाब थे, वो कौन थे, हमीदुल्ला थे। उनका शासन हट गया तो कोई ना कोई शासन संभालेगा। उसका शासन संभालने के लिए पहली बार आयुक्त की व्यवस्था की गई थी। और प्रथम आयुक्त कौन बनाए गए थे, NV बनर्जी को जो है प्रथम आयुक्त बनाया गया था। तो इसके प्रथम आयुक्त कौन हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, NV बनर्जी हो जाएंगे। फिर वही बात 1952 में क्या हुए, चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद यहाँ के पहले जो CM बने वो कौन बने थे, शंकर दयाल शर्मा जो है यहाँ के शंकर दयाल शर्मा यहाँ के क्या बनाए गए, पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाई विधानसभा भी होगी। तो विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, सुल्तान मोहम्मद खान बनाए गए थे। और जो प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बनाए गए थे। दोस्तों ये जानकारी कुछ भी पूछी जा सकती है आपसे पेपर में, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में पेपर आ रहा ना, भी MPPSC 2024 का एग्जाम देखा होगा। मैं ऑलरेडी 5 बार दे चुका हूँ MPPSC प्री का एग्जाम, तो मुझे अनुभव है कि प्रश्न कहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने 5वां प्रश्न है, जहाँ पर पूछा जा रहा है फजल अली आयोग की सिफारिशों पर
3 क्षेत्रों कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। दोस्तों समझिएगा बात को बड़ी ध्यान से, थोड़ा सा रुकिएगा, हम पेन पतला और कर लें थोड़ा, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर समझना, मैं इतिहास बता रहा हूँ कि 1947 में क्या हुआ, भारत की क्या मिली, आज़ादी मिली। 1947 में भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्या हुआ कि राज्यों के गठन की मांग चलने लगी, खूब आंदोलन हुआ कि भाई हमारा राज्य बनाया जाए, हमारी भाषा का राज्य बनाया जाए। और इन्हीं के प्रयासों के बावजूद 1953 में भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया और उस राज्य का नाम क्या था, आंध्र प्रदेश उस राज्य का नाम था। इसके बाद क्या हुआ, अब सब कोई राज्यों की मांग करने लगे, हमें भी भाई राज्य चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की जो थे उन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया। क्या किया, एक आयोग का गठन किया। और ये कब किया, 1953 में आयोग का गठन किया। इसमें कुल कितने थे, 3 सदस्य थे। इस आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, फजल अली थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, फजल अली आयोग कहा गया। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 नंबर में प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी मेंस में, हृदयनाथ कुंजरू। और दूसरे जो सदस्य थे वो कौन थे, के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर जो थे क्या थे, दूसरे सदस्य थे। कन्हैया लाल मणिकलाल पणिक्कर जो थे क्या थे, दूसरे सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में, जो फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो कि टोटल कितने, 3 सदस्य थे। और इसका काम क्या था कि भाई सब राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए उसके संदर्भ में सलाह देना। और इसने सलाह दी और इसी के आधार पर भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया। इसी ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश में जितनी भी रियासतें हैं सभी रियासतों को मिलाकर के बना दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए। और उन रियासतों की संख्या कितनी थी, 79 कुल मध्य प्रदेश में रियासत थी। इन 79 को मिलाकर के 1 नवंबर 1956 को एक राज्य का गठन किया गया और उसी राज्य का नाम क्या था, मध्य प्रदेश उसी राज्य का नाम था। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो प्रश्न पूछ रहा है कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो कुल कितनी रियासतें थीं, 79 कुल रियासतें थीं। आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। इस आयोग ने जो कहा कि मध्य प्रदेश में गठन किया जाए 79 रियासतों को मिलाकर के, तो 79 रियासत तो ये राजा महाराजाओं का प्रशासन था, लेकिन वर्तमान प्रशासन के अनुसार मध्य प्रदेश को 7 संभाग और 43 जिलों में बांटा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे, क्या बताओगे, 7 संभाग और 43 जिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर फजल अली आयोग के जो फजल अली आयोग बनाया गया था उसने मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई जानी चाहिए, किसे बनाई जानी चाहिए, जबलपुर को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जानी चाहिए। लेकिन राजधानी क्या बनाई गई, भोपाल को बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1 नवंबर 1956 को पार्ट ए में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन किए गए थे। 1947 में क्या मिली, भारत को आज़ादी मिली। 1947 में भारत को क्या मिली, आज़ादी मिली। 1952 में क्या हुए, प्रथम चुनाव हुए। 1956 में क्या बनाया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश राज्य क्या आया, अस्तित्व में आया। 1956 में मध्य प्रदेश क्या आया, अस्तित्व में आया। इस मध्य प्रदेश में जो पहले वाला मध्य प्रदेश था उसमें कई हिस्से मुंबई के शामिल थे, बरार क्षेत्र शामिल था, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए। तो प्रश्न इसी के संदर्भ में है, क्या परिवर्तन किए गए थे। हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा मध्य प्रदेश था, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए मध्य प्रदेश था और ये वाला क्षेत्र क्या था, ये वाला क्षेत्र जो था पार्ट ए था, इसका नाम क्या था, पार्ट ए था। इसमें क्या किया गया था कि यहाँ जो किनारे किनारे पर यहाँ पर कितने ऐसे 8 जिले थे, यहाँ पर मध्य प्रदेश के
8 जिले कहाँ भेज दिए गए थे? ये मुंबई राज्य में भेज दिए गए थे। कहाँ भेज दिए गए थे? बॉम्बे राज्य में इन्हें 8 राज्यों को भेज दिया गया था। और जो यहाँ पर एक रियासत थी, इसका नाम था मकड़ाई रियासत। क्या नाम था? मकड़ाई रियासत नाम था। और मकड़ाई रियासत ये वर्तमान में कहाँ आती है? हरदा जिले में आती है। इस रियासत को मध्य प्रदेश में छोड़ दिया गया, बाकी का पूरा हिस्सा कहाँ? महाराष्ट्र राज्य, बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया था। तो यही प्रश्न है, क्या परिवर्तन किए गए थे? तो 8 जिलों को मुंबई राज्य में मिला दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। मकड़ाई रियासत है मध्य प्रदेश में शामिल है, बिल्कुल बात सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या है? शामिल की गई, शामिल की गई। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न है हमारा 7 नंबर का कि मध्य प्रदेश के पार्ट बी के अंतर्गत 1956 में राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया था? चारों ओर से परिवर्तन किए जा रहे थे। ध्यान से देखिएगा, पुनः मध्य प्रदेश का मैप बना रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा ये टेक्निकल सामान न्यू है मेरे पास है, तो अभी मेरे हाथ अच्छे से बैठे नहीं हुए हैं इसमें, लेकिन समझाने के लिए है भाई, समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या बनाया हमने? मध्य प्रदेश बनाया। और यहाँ पर राज्य कौन सा है? यहाँ पर राज्य जो है मध्य प्रदेश के बगल में, उसका नाम है राजस्थान। यहाँ पर एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? सुनेल टप्पा। क्या नाम था? सुनेल टप्पा। और यह सुनेल टप्पा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता था। कौन से जिले में? मंदसौर जिले में। यहाँ पर एक क्षेत्र था यहाँ पर, और ये राजस्थान का हिस्सा था, और इसका नाम क्या था? सिरोंज तहसील थी। ये सिरोंज तहसील थी। तो ये जो राजस्थान की सिरोंज तहसील वाला इलाका था, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है विदिशा। इसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में मिला दिया गया। और जो मध्य प्रदेश का ये सुनेल टप्पा क्षेत्र था, इसे किसे दे दिया गया? इसे राजस्थान को दे दिया गया। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पार्ट बी के अंतर्गत 1956 में राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा तीसरे नंबर का, कि विदिशा जिले में क्या कर दिया गया था? सिरोंज तहसील को शामिल कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और 8 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भोपाल जिले का गठन कब किया गया था? दोस्तों, मध्य प्रदेश बना, शुरुआत में हमने देखा था कि जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था, 1956 में कितने जिले थे? कुल 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। और वर्तमान में कितने हैं? 56 जिले मध्य प्रदेश में, 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं। तो ये जिले गठन किए गए थे। सबसे पहले हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले गठन किया गया था। एक्चुअली में 2 जिले यहाँ पर गठित किए गए थे, एक छत्तीसगढ़ में है और एक मध्य प्रदेश में है। वो कौन है? एक भोपाल है, दूसरा है 1998 में, मई 1998 में एक समिति बनाई गई और उस समिति के अनुसार पर कुल कितने जिले बनाए गए? यहीं पर लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश जो में कुल 10 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 10 जिले बनाए गए। इन 10 में से 6 जिले कहाँ चले गए? ये छत्तीसगढ़ में चले गए। और 4 जिले कहाँ पर रह गए? ये एमपी में रह गए। छत्तीसगढ़ से हमें कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, वो 4 जिले कौन से थे जो मई 1958 में गठित किए गए थे। एक जिला था आपका बड़वानी, एक था आपका डिंडोरी, एक जिला था आपका श्योपुर, और एक जिला था आपका बड़वानी, डिंडोरी, श्योपुर और कटनी। बड़वानी जिले को खंडवा जिले से अलग किया गया था। डिंडोरी जिले को आप नोट कर लीजिएगा, इसे जो है खंडवा से अलग किया गया था। इसे जो है मंडला से अलग किया गया था। श्योपुर को जो है मुरैना से अलग किया गया था। और कटनी को जो है जबलपुर से अलग किया गया था।
इस प्रकार से मध्य प्रदेश में मई 1998 को B.R. दुबे की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन किया गया था, जिनमें से 4 मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर कौन से 4 जिले बनाए गए थे या कौन से नहीं बनाया गया था, तो ये 4 के 4 आपको रट लेने हैं। जून 1998 में पुनः 6 जिले बनाए गए थे। इन 6 जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश में हैं, 3 कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में हैं। और ये 3 जिले कौन से थे, ये थे आपके, एक था आपका नीमच, एक था आपका हरदा, एक था आपका उमरिया। उमरिया जिले को जो है शहडोल से अलग किया गया था। हरदा को जो है, जैसे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसे जो नीमच है इसे कहाँ से, मंदसौर से अलग किया गया था। हरदा को होशंगाबाद से अलग किया गया था और उमरिया को जो है आपके शहडोल जिला से अलग किया गया था। 2003 में जो है पुनः मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया, मतलब विभाजन किया गया, 2000 में विभाजन हो गया और 2003 में जो है मध्य प्रदेश में 3 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 2003 में 3 जिले बनाए गए थे। एक जिला था आपका बुरहानपुर, ये खरगोन से अलग करके बनाया गया था। बुरहानपुर जो है ये खरगोन से अलग करके बनाया गया था। एक जिला था आपका अनूपपुर, और ये अनूपपुर आपका शहडोल से पुनः अलग करके बनाया गया था। और एक जिला था आपका एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। एक जिला जो बनाया गया था आपका वो कौन सा था? अशोक नगर है, आप लिखिएगा यहाँ पर कौन सा जिला है, अशोक नगर एक बनाया गया था और जो कि गुना से अलग करके बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल जिले गठन कब किया गया था? 1972 में किया गया था। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप थोड़ा समझ जाइएगा, अन्यथा क्लास से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो 1972 दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और 9 नंबर का प्रश्न है कि सागर संभाग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश जब बना था तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? हमने देखा था कि 7 संभाग थे। 7 संभाग थे। कब? ये बात है 1956 की। और वर्तमान में कितने संभाग हैं? वर्तमान मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा 10 संभाग हैं। 10 संभाग कहाँ से हो गए? तो ये कभी न कभी बढ़ाए गए होंगे। कब कब बढ़ाए गए हैं वही प्रश्न पूछा गया है कि सागर संभाग कब बना था? तो 1975 में सागर संभाग बनाया गया था। उज्जैन को 1970 में बनाया गया था। 80 में चंबल को बनाया गया था। 80 में नर्मदापुरम को बनाया गया था और 2008 में शहडोल को बनाया गया था। प्रश्न हो सकता है कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? शहडोल सबसे नवीनतम संभाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारे पास में कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर कोई याद कर लेता है कब विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो 2000 में हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति कब प्रदान की थी? 31 जुलाई को याद रखिएगा, इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया था। 9 अगस्त को इसे राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। 25 अगस्त को जो है राष्ट्रपति द्वारा इसे अपने हस्ताक्षर किए गए थे। तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी? 25 अगस्त को दी थी। और 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था? मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। और क्या बनाया गया था वो? जिसका नाम था छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। जब विभाजन किया गया था तो उस टाइम पर मध्य प्रदेश का कोई ना कोई मुख्यमंत्री रहा। वो कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर थे। प्रधानमंत्री भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन साहब राष्ट्रपति थे। दोस्तों इस प्रकार से हमने कितने प्रश्न देखे? 10 प्रश्न देखे। इस आधे घंटे की क्लास में लगभग मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी है? यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर, कोई कन्फ्यूजन होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।